आपके पास कोई डाटा है बेटे, ठीक है, आपके पास कोई डाटा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं 2 डिफरेंट हार्ड ड्राइव में, 2 डिफरेंट हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे हैं, इस वजह से कि आपका डाटा जो है वो लेट्स सपोज सेम रह जाए, ठीक है। और आपके पास जो है बेसिकली आप लोग अगर एक डिस्क लेट्स सपोज हार्ड ड्राइव जो है वो फेल हो भी जाए, अदर साइड पे आपके पास डाटा तो है ना अभी, तो इसको बेसिकली बेटे हम लोग डिस्क मिररिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो डिस्क मिररिंग बेटे आपके पास क्या है, अपना डाटा जो है लेट्स सपोज एक हार्ड ड्राइव है आपके पास लेट्स सपोज, ठीक है, एक हार्ड ड्राइव है आपके पास, आप अपना सारा डाटा उठा के एक और हार्ड ड्राइव लेते हैं और उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, इसको डिस्क मिररिंग बोलते हैं। जो डाटा इधर पड़ा हुआ है आपने अदर डिस्क में सेम लेट्स सपोज वो डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल बने हुए हैं आपको समझाने के लिए। आपके पास आपने कई बार ड्राइव ही अलग हो गई है ना बेटे, तो आप बैकअप भी तो चाह रहे हैं ना, ये डिफरेंट हार्ड ड्राइव है ना, ये हार्ड HDD हार्ड ड्राइव आपके पास लेट्स सपोज 1 है, ये हार्ड ड्राइव 2 है, अदर हार्ड ड्राइव में आपने स्टोर किया बेसिकली, ठीक है। तो टू स्टोर टू identical data to store identical data into 2 or more hard disks simultaneously। अच्छा, ये किस लिए यूज करते हैं मेथड, इसलिए यूज करते हैं कि हमारा लेट सपोज एक डिस्क जो है वो फेल हो भी जाए, तो अदर डिस्क जो है बेसिकली वो हमारे काम आ जाए, डाटा उसमें से हम काम आ जाए। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, इसको बता देते हैं, इट इज यूज टू इंश्योर डाटा redundancy, ठीक है जी। इट्स मीन इफ one disk fail, the other one has complete copy, ठीक है जी। तो ये था बेटा हमारे पास डिस्क मिररिंग। तो नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास फायरवॉल। तो फायरवॉल बेटे क्या है हमारे पास, फायरवॉल बेसिकली इज यूज्ड, आप लोग बेटे किसी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपको रोका जाए, आपसे आइडेंटिटी आपकी पूछी जाए और फिर आपको एंटर होने दिया जाए। तो बेटे वो जो लेट सपोज आप उसी ट्रैफिक के मीनिंग में हम लोग बात कर लेते हैं, टू एंड फ्रू आने वाला और जाने वाला ट्रैफिक, दोनों से ये पूछा जाए कि भाई आप ऑथराइज यूजर हैं या अनऑथराइज यूजर हैं, ठीक है। तो जो आइडेंटिफाई किया जाता है बेटे, ठीक है, उसी से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फायरवॉल को उसी तरीके से पढ़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास, अच्छा एक और फायरवॉल की एग्जांपल, लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में चीजें रहे। फायरवॉल आपने देखा होगा कि काफी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस या कोई वीआईपी जगह, या लेट सपोज कैंट जो होते हैं उनके बाहर भी एक बहुत बड़ी वॉल होती है बेटे, ठीक है बेटे। अच्छा वो किस पर्पस के लिए होती है कि वहां से कोई अंदर इंटर ना हो पाए, ठीक है। लेट सपोज फायरवॉल की अगर बात करें तो
लेट्स सपोज आप घर के बाहर एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल ऐसी लगा लें कि बाहर के किसी भी तरीके से के खतरे से अंदर वाले घर को बचा लिया जाए, ठीक है। तो उसको हम नेम दे रहे हैं बेटे किसका, फायर वॉल का, कि बाहर अगर आग लग भी जाए, बाहर अगर किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है बेसिकली आपको चाहिए, ठीक है, आपको कोई खतरा पेश आ रहा है तो वो आपको वो बचा ले, वो दीवार बचा ले, ठीक है। अब इंटरनेट की दुनिया में आपको जो बहुत सारे मिलीशियस एक्ट्स हैं, अनऑथराइज एक्सेस ऑफ यूजर्स हैं बेटे, उनसे बचाने के लिए बेटे इन कंप्यूटर्स को, ठीक है, मिलीशियस एक्ट या अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए बेटे आपके पास जो एक वॉल यूज होती है बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरवॉल। काम कैसे करती है बेटे, ये सॉफ्टवेयर भी होता है, ये हार्डवेयर भी होता है, ठीक है। काम कैसे करती है वही तो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है कोई भी मिलीशियस एक्ट से। आने वाला और जाने वाला जो भी डाटा होगा बेटे उसको उसने स्कैन करना है, और उसमें अगर कोई मिलीशियस एक्ट होगा बेटे तो वो आपके सिस्टम तक, आपके घर तक आने नहीं देगा बेटे उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इसको चेक करेगा, ये मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि जिस तरह लेट सपोज आप किसी जगह पे इंटर हो रहे हैं तो आपके पास गेट लगा हुआ है, तो वो आपकी आईडी कार्ड चेक करेगा लेट सपोज। तो अगर आप उसको लगेगा कि आपकी किसी तरह से एंट्री हुई हुई है या आप यूजर जो है वो ऑथराइज यूजर है, देन वो आपको जाने देगा अंदर। हाउस नंबर 1 में लेट सपोज आपने जाना है, हाउस नंबर 2 में जाना है लेट सपोज, तो वो आपको एंटर होने देगा, अदरवाइज वो आपको एंटर ही नहीं होने देगा। क्लियर है, ठीक है। तो यही काम हमारे सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिकली जो हम लोग परफॉर्म करते हैं बेटे, हमारे सिस्टम्स को जो बेसिकली बचाती है अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज यूजर से बेटे, वो हमारे पास फायरवॉल है। क्या करती है फायरवॉल, इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। अच्छा, अब ये ट्रू एंड ट्रू मतलब आपके सिस्टम की तरफ जो डाटा आ रहा है और जो आपके सिस्टम से डाटा निकल रहा है, इन दोनों को चेक करता है, ठीक है। तो हम लोग मेंशन कर देंगे ये बात कि मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है जी। तो ये ब्लॉक कर देता है हर तरह की ट्रांसमिशन। कैसी ट्रांसमिशन, जो अनऑथराइज हो, ठीक है जी। अच्छा, ये हैकिंग को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब फायरवॉल दोनों तरह की होती है बेटे आपके सिस्टम में बेटे, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और आप हार्डवेयर भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अगर अच्छी सिक्योरिटी चाहिए बेटे तो आप हार्डवेयर लेते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, देन आपके पास जाके एक कोई, ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जो कि आपके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से बचाए बेटे, ठीक है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड बेटे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गिव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्म्स फायरवॉल एंड ऑथेंटिकेशन, एक्सप्लेन हाउ दे कैन हेल्प विद द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल बेटे अभी हमने डिस्कस किया, बेसिकली इट सिट्स बिटवीन, कहाँ बैठा है बेटे, ये सिट्स बिटवीन इंटरनेट एंड यूजर कंप्यूटर, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं सिट्स बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ठीक है। तो किस लिए बैठा है कंप्यूटर और उसके दरमियान, टू ब्लॉक ट्रैफिक
टू ब्लॉक ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, किस किस्म के ट्रैफिक को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, टू एंड फ्रॉम भी लिख सकते हैं बेटे, और इनकमिंग एंड आउट गोइंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा मेंशन कर दें इट कैन बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बेटे आप इसको बता सकते हैं, इट कैन हेल्प, ठीक है, टू ब्लॉक हैकिंग और वायरसेस रीचिंग अ कंप्यूटर। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास, हमारे पास जो डिस्कस किया बेटे, ये हमारे पास क्या था, फायरवॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है यूजर अकाउंट। अच्छा जी, यूजर अकाउंट बेटे किस तरह से हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है, ठीक है। ये बेसिकली ऑथराइज इंडिविजुअल्स को बेसिकली एक्सेस देता है आपके सिस्टम का, मतलब वही आपके सिस्टम में इंटर हो सकता है जिसको आपके पासवर्ड का पता है, उसके अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता, जिस तरह आप लोग खुद अपने सिस्टम के अंदर पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक गेटवे की तरह, ठीक है, एक बेसिकली गेट की तरह, गेटवे की तरह बेसिकली आपके सिस्टम में बैठा हुआ होता है। तो इसको बेटे किस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे, इसको बोलेंगे कि जो यूजर अकाउंट है, अकाउंट सर्व एज गेटवे टू द डिजिटल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ओनली जो ऑथराइज पर्सन है बेटे, कैन एक्सेस द सिस्टम। इसके साथ साथ बेटे जो भी एक्टिविटी आपके सिस्टम में हो रही होती है ना, उसको ट्रेस कर सकता है बेटे ये आपके पास यूजर अकाउंट में। तो एक्टिविटीज, अच्छा जी, अगर कोई सिस्टम आप कोई यूजर, अनदर यूजर आपके पास विदाउट पासवर्ड और यूजर नेम के आना चाहे तो ये इसको एक्सेस नहीं करता। तो अब ये भी हम लोग बात मेंशन कर देंगे, अ पर्सन कैन नॉट एक्सेस सिस्टम विदाउट वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है जी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट बेटे एक छोटा सा पॉइंट के बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं बेटे, एंटी मेलवेयर। बेसिकली आपके पास जो मेलवेयर होते हैं, ठीक है, वायरस और ट्रोजन हॉर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये एंटी मेलवेयर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है कि ये बेसिकली डिटेक्ट करे आपके पास आपके सिस्टम्स को बचाए, ठीक है, मिलीशियस किसी भी मिलीशियस एक्ट से, मिलीशियस ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है, और बेसिकली आपके सिस्टम को किसी भी
नुकसान होने से बचाए, ठीक है, किसी भी तरीके के वायरस से, किसी भी मेलवेयर से। तो इसको हम लोग एंटी मेलवेयर बोलते हैं बेटे। तो एंटी मेलवेयर क्या हुआ बेटे हमारे पास? एंटी मेलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, रिमूव malicious सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर्स, नेटवर्क सिस्टम और वट एवर जो आपके पास डिवाइसेस होती हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बेटे एंटी मेलवेयर।